Hello everyone, welcome to 11th Commerce OC lecture. We are in chapter Forms of Business Organization and already we have completed with sole trading concern partnership firm. Today we are going to learn types of partners on page number 68. So moving towards the textbook as in front of you, you can check. So there are total 9 types of partner we have in our syllabus. So let us start one by one. Types of partners. Partners के क्या क्या टाइप है? In partnership business, according to the nature of work मतलब जो वर्क आपको दिया गया है, जो आपके काम की प्रकृति है उसके लिए, और रोल ऑफ पार्टनर या पार्टनर का जो रोल है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर. पार्टनर अलग अलग टाइप के होते हैं. इसमें से जो सबसे पहला पार्टनर है वो है एक्टिव पार्टनर. नाम से ही पता चलता है ही इज वेरी एक्टिव इन फंक्शन ऑफ बिजनेस. बिजनेस में जो उसका रोल है, बिजनेस में जो उसका काम है वो बहुत एक्टिव है. एक्टिव होने का मतलब ज्यादातर वर्क वो इनिशिएटिव लेकर के करता है. ठीक है, आप ज्यादातर बिजनेस में उसी को देखोगे. आप जब पार्टनरशिप फर्म को विजिट करोगे आप देखोगे वो पार्टनर वहां पर रहेगा, वही सारा चीज हैंडल कर रहा है, ज्यादातर वही मैनेज कर रहा है. दैट पार्टनर इज नोन एज एक्टिव पार्टनर. एन एक्टिव पार्टनर इज वन who takes active participation. कैसा पार्टिसिपेशन? एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का जो डेली का वर्कआउट है उसमें सबसे आगे रह करके काम करने वाला व्यक्ति है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. एक्टिव पार्टनर में एक्ट इन डिफरेंट कैपेसिटी सच एज मैनेजर, ऑर्गेनाइजर, एडवाइजर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द फर्म. तो इसके अलग अलग एक्टिविटीज हो सकते हैं जहां पर वो मैनेजर के जैसा काम करे, या कोई ऑर्गेनाइजर बन के काम कर रहा है, या एडवाइजर के रूप में काम कर रहा है, या फिर कंट्रोलर के रूप में भी काम कर सकता है. एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस एंड हैज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी. अब यहाँ पर हम एक्टिव पार्टनर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं जो हर पार्टनर को एक दूसरे से क्या करेगा. जो टाइप्स ऑफ पार्टनर हम देख रहे हैं ना, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है इसके थ्रू हमको समझ में आएगा. तो क्या बता दें यहाँ पर, एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल मतलब जो एक्टिव पार्टनर होता है वो कैपिटल भी देता है, प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है, और उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल होती है. मतलब जो नॉर्मल पार्टनर की होनी चाहिए वो इसकी भी होती है. फर्क सिर्फ इतना है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ज्यादा से ज्यादा काम करता है, इनिशिएटिव लेता है, ज्यादातर कंट्रोल इसके पास ही होते हैं. ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर. तो एक दूसरा नाम हमको यहाँ पर मिल गया. अल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन कॉल इट एज वर्किंग पार्टनर और ऑर्डिनरी पार्टनर. ऑर्डिनरी पार्टनर भी आप इसे बोल सकते हैं. ठीक है, these partner may get some extra benefits for his services rendered other than share in the profit. तो क्या बता दी यहाँ पर कि क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ज्यादा टाइम डाल रहा है, तो हो सकता है बाकी पार्टनर मिलकर के इसको कॉम्पनसेट करें. इन द सेंस उसको कुछ एक्स्ट्रा शेयर दिया जाए, या उसको एक्स्ट्रा सैलरी, या कुछ भी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको प्रोवाइड किया जाए. तो उसको हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता हो. ठीक है, तो इन एंड ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव पार्टनर तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? ही इज अ ऑर्डिनरी पार्टनर, ही इज अ वर्किंग पार्टनर जो ज्यादा से ज्यादा समय देता है, कैपिटल उसने प्रोवाइड किया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका शेयर है, उसका लायबिलिटी जो जनरली होना चाहिए अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, ये इसका है. ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी हम जब देखते हैं डॉर्मेंट पार्टनर, विच पार्टनर? डॉर्मेंट पार्टनर. तो आप देखिए ये एग्जैक्टली अपोजिट है किसका? एक्टिव पार्टनर का. एग्जैक्टली अपोजिट. डॉर्मेंट पार्टनर इज वन वो कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल भी देता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा ऑफ द बिजनेस, बट डज नॉट टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द कंसर्न. जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म काम कर रहा है ना, उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो आपको बहुत कम दिखाई देगा. उसने, आप एक हिसाब से समझ लो, उसने पैसा दे दिया है ना, बस वो आके
कभी 2 महीने में 3 महीने में एक बार आकर के चेक कर लिया तो ठीक है, वो इतना वो पार्टिसिपेट करता नहीं है। अ पर्सन मे हैव मनी टू इन्वेस्ट बट दे डू नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम। पैसा है उसके पास, बस उसके पास टाइम नहीं है देने के लिए। फॉर द बिजनेस सच अ पार्टनर बिकम्स द डोरमेंट पार्टनर। और ऐसे पार्टनर कैसे पार्टनर बन जाते हैं? डोरमेंट पार्टनर, है ना। सपोज मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं देखो मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ बट मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं ना, टाइम मैं देता हूँ, आप पैसे दीजिए और आपका जो शेयर आपको मिलेगा। तो उसके हिसाब से उसने मेरे साथ पार्टनरशिप किया। अब मैं एक्टिव पार्टनर, क्योंकि सब काम मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, और वो जो इसने सिर्फ पैसा दिया है, जो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा, जिसकी लायबिलिटी भी कैसी है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, सब कुछ सेम है, सिर्फ वो टाइम ज्यादा नहीं दे रहा है। बहुत ही कम वो आता है, कभी महीने 2 महीने में एक बार आता है, विजिट करता है, चेक करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, सब प्रॉपर चल रहा है, दैट्स इट। ज्यादा वो इंटरफियर नहीं करता। डॉर्मेंट पार्टनर अल्सो नोन एज स्लीपिंग पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर हम उसको एक और नाम से जानते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। एंड दीज पार्टनर आर लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी अगर अकर होती है तो उसको भी बेयर करना पड़ेगा, लाइक अदर पार्टनर्स। he cannot bind the business that is firm to third party by his act। तो ये इसकी एक्टिविटी के थ्रू पूरे फर्म को बाइंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो डोरमेंट पार्टनर है, थर्ड पार्टी उसके ऊपर ज्यादा विश्वास भी नहीं करेगा, है ना। कोई बाहर से पर्सन आया तो वो एक्टिव पार्टनर पे ज्यादा विश्वास करेगा या डोरमेंट पार्टनर पे? एक्टिव पार्टनर पे, ठीक है। तो इसकी एक्टिविटी फर्म के लिए इतनी मायने भी रखती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डोरमेंट पार्टनर। तो इसके लिए बताया, he cannot bind the firm business that is firm to third party by his act। वो अपनी एक्टिविटी के थ्रू वो बिजनेस को बाइंड नहीं कर सकता या अपनी लाइबिलिटीज के थ्रू पूरे बिजनेस को लाइबल ठहरा नहीं सकता। नाउ नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, नॉमिनल नाम के लिए। किसके लिए हमने उसको बुलाया? नाम के लिए। हमने बीके के अंदर गुडविल के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? गुडविल। गुडविल क्या होता है? नेम, फेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू। तो यहां पर उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म। मतलब वो सिर्फ अपना नाम देता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। क्या ओपन करना है? रेस्टोरेंट। और मैं अपना रेस्टोरेंट चलाऊंगा तो मेरे कांटेक्ट में ना सचिन तेंदुलकर है। कौन है? तेंदुलकर। अब मैं सचिन तेंदुलकर को बोलूंगा कि एक काम करो ना, आप मेरे पार्टनर बन जाओ। अभी सचिन तेंदुलकर बोलेगा कि भाई मैं क्यों तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं, मुझको क्या फायदा, और मैं तो काम करने वाला आने वाला नहीं है, तुम्हारा तो काम ऐसे भी रेस्टोरेंट का, मैं क्या खाना पकाऊंगा आके वहां के? नहीं। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, खाली आपका नाम दे दो, मैं जो है ना अपना रेस्टोरेंट का नाम लिखूंगा, तेंदुलकर रेस्टोरेंट। और आप क्या करना, कभी महीने में एक दो बार आकर के हमारे जो कस्टमर रहेंगे, क्लाइंट रहेंगे, उनके साथ बैठ करके सिर्फ फोटो निकाल देना। इससे क्या होगा? लोगों को मालूम पड़ेगा तेंदुलकर का रेस्टोरेंट है कि नहीं, और लोग आएंगे, तो आपके नाम से काम होएगा, आपके नाम से काम होगा, ठीक है। ही नीदर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, ना वो पैसे देगा, नॉर शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और प्रॉफिट भी शेयर नहीं करेगा जहां तक हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू हिज प्रेजेंस इन द फर्म द बिजनेस में गेट मोर क्रेडिट इन द मार्केट और मे प्रमोट इट सेल्स। तो उसके प्रेजेंस, सिर्फ उसके नाम की वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्रेडिटिबिलिटी बढ़ जाएगी, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है हमारे फर्म को। अ नॉमिनल पार्टनर इज लायबल टू दोज थर्ड पार्टीज हु गिव क्रेडिट टू द फर्म ऑन द assumption of that person being a partner in the firm। तो यहां पर नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी उन्हीं थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी मतलब जो बाहर वाले रहते हैं, फर्म से जो बाहर रहते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी। तो अगर इस पर्सन को, जो लोग तेंदुलकर को देख करके ही हमारे साथ में कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये जो मिस्टर तेंदुलकर है या नॉमिनल पार्टनर है वो लायबल होंगे, बाकी सबके लिए लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट भी नहीं ले रहे हैं, ना ही कैपिटल दे रहे हैं। उनको देख करके जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको देख करके जो लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए मिस्टर तेंदुलकर लायबल होंगे, ठीक है।
सो व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? तो हमारा जो फर्म है, ठीक है, आबा बाबा लिमिटेड, आबा बाबा एंड एसोसिएट, ऐसे हमने एक क्या किया, फॉर्म बनाया जिसमें है मिस्टर पार्टनर आबा, पार्टनर टू बाबा, ठीक है ना, और थर्ड पार्टनर हमने बना दिया फॉर एग्जांपल रणबीर कपूर को, या रणबीर सिंह, जो भी है, ठीक है। इसको हमने थर्ड पार्टनर बना दिया। क्यों बना दिया? ताकि इसके नाम से कुछ लोग आए। अभी एक मिस्टर शर्मा, इनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्ट्रैक्ट करना था। कैसा कॉन्ट्रैक्ट करना था? इनको सपोज हमारा जो बिजनेस है वो हम सप्लाई करते हैं रेडीमेड जो बैग होते हैं, है ना, ट्रैवलर्स बैग, वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो मिस्टर शर्मा को 1000 बैग्स का ऑर्डर देना है। तो ये रणवीर कपूर को, रणवीर सिंह को बहुत अच्छे से जानते थे। इनको देख करके आए कि ठीक है चलो रणवीर सिंह का ये फॉर्म है, तो यहाँ पर जाकर के मैं बैग ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। और मिस्टर शर्मा ने यहाँ पर रणवीर सिंह को देख करके स्पेसिफिक आए, ये आबा के भरोसे नहीं आए, बाबा के भरोसे नहीं आए, किसके भरोसे आए? रणवीर सिंह के भरोसे आए। और बोला ठीक है मेरा 1000 बैग का ऑर्डर आप लो करके। फर्म ने ऑर्डर लिया लेकिन टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, फर्म लॉस में गई। अब इसका जो लायबिलिटी है 1000 बैग का, जो भी पैसा दिया होगा उसने, वो लायबिलिटी किसके ऊपर आएगा? वो लायबिलिटी रणवीर सिंह के ऊपर आएगा। ही इज लाइबल टू मिस्टर शर्मा। लेकिन बाकी कोई पर्सन आता है जो आबा के नाम से आता है या बाबा के नाम से आता है या फर्म को देख करके आता है, किसको देख करके आता है? फर्म को देख करके आता है, ना कि रणवीर सिंह को। उसके लिए रणवीर सिंह लाइबल नहीं है। उसके लिए रणवीर सिंह लाइबल नहीं है। सिर्फ उसी पर्सन के लिए लाइबल होगा जो उसका नाम देख करके फर्म में आया और फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्म के साथ डीलिंग की। अभी मिस्टर वर्मा है और मिस्टर वर्मा को भी क्या चाहिए? 1000 बैग। क्या चाहिए? 1000 बैग। उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया कौन सी कंपनी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बैग बनाता है। उनको मालूम पड़ा आबा बाबा लिमिटेड जो है वो बैग बनाता है, ठीक है। उन्होंने सर्च करके सीधा आबा बाबा लिमिटेड को ऑर्डर दिया और आबा बाबा लिमिटेड कोई कारण की वजह से वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाई, लॉस में चले गई, कंपनी बंद हो गई। अब मिस्टर वर्मा ने जो पैसे दिए थे 1000 बैग बनाने के लिए, है ना, वो पैसे मिस्टर वर्मा को वापस करने हैं। अब इसके लिए लायबल कौन होगा? इसके लिए जो लायबल है वो मिस्टर आबा है और मिस्टर बाबा है, दो है। क्या रणवीर सिंह उसके लिए लायबल है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मिस्टर वर्मा रणवीर सिंह का नाम देख के नहीं आए थे, उन्होंने तो इंटरनेट पे सर्च किया था और डायरेक्ट आए थे, ठीक है। तो इसमें रणवीर सिंह लायबल नहीं होंगे। बट हम जब बात करते हैं मिस्टर शर्मा की, तो मिस्टर शर्मा तो स्पेसिफिकली रणवीर सिंह का नाम देख करके आए थे, तो रणवीर सिंह को भी यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। ओके, so taking example, another example, this is आबा बाबा एसोसिएट और इसमें पार्टनर है ए जो है मिस्टर आबा और बी जो है मिस्टर बाबा, ठीक है। अब ये एयर कंडीशन एसी जो है, एसी का बिजनेस करते हैं, एयर कंडीशन सेल करते हैं। इन्होंने बोला कि क्यों ना हम एक ऐसे पार्टनर को अपने साथ में ले लें जिसकी वजह से क्या होगा, उसका बहुत सारा फेम होगा लोगों के अंदर, तो बहुत सारे कस्टमर हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हमने एक ले लिया, सपोज हमने मिस्टर अमिताभ बच्चन जो है, उनको रिक्वेस्ट किया
कि सर आप क्या करो, हमारे पार्टनर बन जाओ, पार्टनर नंबर 3। ठीक है, अभी आपका नाम आते ही हम एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हमारे साथ में कौन जुड़ गए, अमिताभ बच्चन जुड़ गए, वो भी यहाँ के क्या है, पार्टनर है। ठीक है, अब ऐसे जो भी क्लाइंट, कस्टमर या पर्सन जो बिजनेस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये अगर बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इसमें से ये जो दो लोग हैं, these two guys, ये सिर्फ इसके लिए आए हैं क्योंकि इसका पार्टनर अमिताभ है स्पेसिफिकली, नहीं तो ये नहीं आते। अगर इसका पार्टनर अमिताभ नहीं होता ये फर्म का, तो ये दोनों नहीं आते। ये सिर्फ इसके लिए आए क्योंकि पार्टनर कौन है, अमिताभ है। ठीक है ना, these two guys, हम इसका नाम दे देते हैं P एंड Q। तो ये चारों ने मिलकर क्या किया, ये चारों ने मिलकर हर एक पर्सन ने 10,000 रुपीज का ऑर्डर दिया। ठीक है, 10,000 रुपीज का क्या दिया, ऑर्डर दिया। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40,000। नाउ ड्यू टू सम रीजन बिजनेस को लॉस हो गया, बिजनेस बंद होने के कगार में आ गया। अब ये चारों को 40,000 रुपीज पे करना है। ठीक है, तो इसमें से स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली ये जब दोनों की बात आएगी ना, पी और क्यू की, तो इसके अंदर तीनों पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा। तीनों पार्टनर को शेयर करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए पी एंड क्यू के लिए लायबल कौन रहेगा, आबा, बाबा एंड अमिताभ बच्चन। समझा क्या? और बाकी इनको मैं नाम दे देता हूं एस और टी। ठीक है, तो एस और टी के लिए सिर्फ दो, यहाँ पर दो पार्टनर लायबल रहेंगे, आबा एंड बाबा, क्योंकि वो लोग अमिताभ बच्चन को देख करके नहीं आए थे, जबकि पी एंड क्यू अमिताभ बच्चन को देख करके आए थे। तो इसमें अमिताभ बच्चन को भी क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको भी पे करना पड़ेगा, वो भी लायबिलिटी पे करेगा। सो पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर नाउ। टाइप 4 सीक्रेट पार्टनर, देखो नाम ही इंडिकेट करता है सीक्रेट पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो पार्टनर तो है बट सीक्रेटली, आउटसाइडर को पता नहीं है ना। ये नॉमिनल पार्टनर का उल्टा हो गया। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, एक्चुअली पार्टनर नहीं है, वो नाम के लिए आया, अपना नाम दिया उसने। बट सीक्रेट सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, एक्चुअली पार्टनर है बट दुनिया को बताना नहीं चाहता वो पार्टनर है। ठीक है ना, ऐसा, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। द पार्टनर हु इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टी, ऐसा पार्टनर जो थर्ड पार्टी को पता नहीं है, इट टर्म्स एज सीक्रेट पार्टनर। उसे क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर। हिज मेंबरशिप इन द फर्म इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर, बाहर वालों को इसके बारे में बताया जाता नहीं है। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर कंट्रीब्यूट्स टू द कैपिटल, वो पैसा लगाएगा, प्रॉफिट भी शेयर करेगा और लायबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होगी, सब कुछ सेम है, बट बाहर वालों को सिर्फ पता नहीं है कि ये भी एक पार्टनर है। ही कैन टेक पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस, वो बिजनेस में आके काम भी कर सकता है। ही कैन टेक मतलब उसकी इच्छा है तो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे एक पिक्चर बनानी है, एक फिल्म बनानी है, और मुझे लगता है फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी राम मंदिर का जो मसला था, तो राम मंदिर का प्रॉब्लम क्या था, बाबरी मस्जिद क्यों गिराई गई, है ना, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम था और ये शतकों से चला आ रहा है। तो इसके ऊपर मुझे एक फिल्म बनानी है। तो इस फिल्म को बनाने में मुझे सपोज चाहिए 2 करोड़ रुपीज। तो कुछ पार्टनर हम लोग हैं 4-5 जो मिल के काम कर रहे हैं, उसमें से मुझको फिर किसी बाहर किसी का फोन आता है कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है फिल्म बनाने का, उसमें मैं भी पैसा लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा नाम किसी को बताना मत। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, आप भी पार्टनर बनना चाहते हैं तो आ जाइए। तो उसने पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयर वगैरह सब सेम रहेगा, बट वो चाहता है कि उसका नाम बताया ना जाए, उजागर ना किया जाए।
कोई बात नहीं। तो ऐसा जो पार्टनर है जो बिना बताए गुपचुप काम करता है कि नहीं? आप देखिए बहुत सारे जो बॉलीवुड की फिल्में होती है ना, उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता है। तो कई बार ऐसा होता है, लोग अपना नाम शेयर करते नहीं है ना, सीक्रेट। अभी सपोज मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट सर्वेंट का काम क्या होता है कि व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, आप कहीं और जगह पर जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे पार्टनरशिप फर्म में भी काम करना है या चलाना है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे मेरे को भी पार्टनर बनाना, लेकिन मुझे सीक्रेट रखना, शेयर मत करना कि मैं इधर का पार्टनर हूं करके। तो इट्स अ काइंड ऑफ सीक्रेट पार्टनरशिप, ठीक है। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट इज माइनर पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर, देखो उसको माइनर पार्टनर भी नहीं लिखा, क्या लिखा है, माइनर एज पार्टनर, पार्टनर के जैसा, बट ऐसा नहीं लिखा माइनर पार्टनर, ठीक है। तो माइनर कौन होता है, हु इज द माइनर? माइनर इन इंडिया हम दो चीज की बात करते हैं, एक मेजर, मेजर कौन, जो एडल्ट है 18 ईयर के ऊपर, एडल्ट बोलते हैं इसको, है ना, मेजर। और माइनर कौन, जिसका एज 18 से कम है, उसको हम अवयस्क, अवयस्क कंसीडर करते हैं, इमेच्योर कंसीडर करते हैं, माइनर कंसीडर करते हैं, हु इज बिलो द एज ऑफ 18, जैसे आप लोग हो, है ना। अभी तक आप लोगों का एज जो है 17, 16 17 के तकरीबन होगा। तो आप लोग कौन है अभी तक, माइनर, है ना। आफ्टर 1 और 2 ईयर आप लोग क्या हो जाएंगे, मेजर, वोट देने का अधिकार आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या इस टाइम पर आप किसी पार्टनरशिप एक्ट में आ सकते हो? आंसर इज नो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी पर्सन एग्रीमेंट में तब आएगा जब वो कॉम्पिटेंट है, और वो कॉम्पिटेंट कब होगा, जब वो, पहला वहां पर कंडीशन होता है वयस्क होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, मतलब 18 ईयर के ऊपर का होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हो, एग्रीमेंट में आ सकते हो। अदरवाइज माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होता है। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है या कोई ऐसा पर्सन है जो माइनर है फिर भी पार्टनरशिप में आना चाहता है, तो एक्चुअली तो एग्रीमेंट में वो आ नहीं सकता, तो उसके लिए कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं क्या? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट अटेन 18 years of age or age of majority as per the provision of Indian Contract Act 1872. A minor cannot enter into contract according to the Indian Contract Act because contract by a minor is void, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर के थ्रू वो void होता है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। However, a minor may be admitted for the benefit of an existing partner with the consent of all partner। मतलब अगर यहाँ पर किसी पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है या पूरे फर्म को बेनिफिट मिल रहा है, तो बाकी पार्टनर से पूछ करके माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे? द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर लायबिलिटी। तो सबसे पहला कंडीशन होगा, माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, मतलब उसकी लायबिलिटी क्या है, जीरो। जब तक वो माइनर है उसकी लायबिलिटी क्या है, जीरो, ठीक है। बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म। बट उसका जो नाम है और उसका जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो वहां से, ठीक है, वो हम लोग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बट नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप का जो भी प्रॉपर्टी है, एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी लायबल फॉर डेट्स ऑफ द फर्म। मतलब उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है या उसका नाम का जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, उसको फर्म का डेट, मतलब फर्म के ऊपर जो उधारी है वो पे करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट माइनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ लगाया जा सकता नहीं है। माइनर का घर का प्रॉपर्टी सेफ है, मतलब यहां पर माइनर की लायबिलिटी क्या हो गई, लिमिटेड। क्या हो गई, लिमिटेड। आफ्टर अटेनिंग 18 years एज, जब वो 18 साल का हो जाएगा,
he should give a public notice about his continuation in the firm. उसको एक public notice देना पड़ेगा कि वो firm में continue कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, उसको बताना पड़ेगा, और इसके लिए उसको 6 महीने का पीरियड दिया जाता है, ठीक है, कि आप बताइए कि एज अ मेजर आप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अभी आप मेजर हो गए, 18 क्रॉस कर दिया, तो अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी फिर क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, मतलब जैसे नॉर्मल है वैसे, और नहीं कर रहे हो तो छोड़ के चले जाओ, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, गेटिंग इट। तो यहां पर ये जो पार्टनर है माइनर, ठीक है, जब हम किसी माइनर को पार्टनर बनाते हैं तो सबसे पहले एग्रीमेंट में उसके पेरेंट्स का यहां पर हमें नाम लिखना पड़ेगा, या इसको हम बोलते हैं माइनर इन प्रॉफिट, लायबल फॉर प्रॉफिट्स ओनली, शेयर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो यहां पर जो माइनर है वो प्रॉफिट्स के लिए ही क्या करेगा, पार्टिसिपेशन करेगा, और लॉस वगैरह बेयर नहीं करेगा। हाँ, लॉस ये उतना ही बेयर कर सकता है जितना उसको शेयर मिल रहा है ना, जितना उसके बिजनेस प्रॉपर्टी में जिसका हिस्सा है। तो वही बात की गई है यहाँ पर, द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, वो पर्सनली लायबल नहीं है, बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, उसका जो नाम है पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी पे, एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, या फर्म के प्रॉफिट के ऊपर उसका जो नाम है, ठीक है, वो यूज किया जा सकता है कंपनी की लाइबिलिटीज को, डेट को पे करने के लिए। लिसन वंस अगेन, पुनः एक दायिका, फिर से एक बार सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय माइनर पार्टनर? एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 1872, इसमें लिखा गया है कि कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आ सकता है, और ऐसा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो उसको नल एंड वॉइड समझा जाएगा, उसको कैंसल समझा जाएगा, उसको वैल्यूलेस समझा जाएगा, उसको वर्थलेस समझा जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप किसी माइनर को, अगर फिर भी आप किसी माइनर को पार्टनर बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, पार्टनर, तो क्या कीजिए, उसको पार्टनर्स इन प्रॉफिट बनाइए, मतलब प्रॉफिट वो शेयर करेगा, बट कंपनी की फर्म की तरफ से कोई लायबिलिटी नहीं लेगा, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी बिजनेस में, बिजनेस प्रॉपर्टी जो उसके नाम पे है, या उसका जो प्रॉफिट बिजनेस में रखा हुआ है वहां तक की वो लायबल है, उसके अलावा उसके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके घर की जो प्रॉपर्टी है, वो आप लायबिलिटी के कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसको एडमिट करेंगे तो कैसे एडमिट करेंगे, बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, बाकी पार्टनर अगर मान जाए तो आप माइनर को एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर लायबिलिटीज, पर्सनली लायबल नहीं है, बट हिज नेम इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, उसका जो नाम है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे और प्रॉफिट पे ऑफ द फर्म विल बी लायबल फॉर डेट ऑफ द फर्म। तो अगर फर्म के ऊपर कोई डेट क्रिएट हो गया, कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो उस प्रॉपर्टी में से वो लायबिलिटी को चुकता किया जा सकता है, बट घर की जो प्रॉपर्टी है उसको हाथ लगाया जा सकता नहीं है। आफ्टर अटेनिंग 18 years एज ही शुड गिव पब्लिक नोटिस अबाउट द कंटिन्यूएशन इन द फर्म। तो फर्म में 18 साल की उम्र होने के बाद वो फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए उसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है, ज्यादातर ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू दी जाती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, देखो नाम ही बता देता है, पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली, मतलब ये जो पार्टनर आया ना वो बोल के रहता है भाई लॉस होगा ना तो मैं शेयर नहीं करूंगा, लॉस में मेरा नाम मत घसीटना, प्रॉफिट होगा तो मैं लूंगा, आपको मंजूर है तो मैं पार्टनरशिप में आता हूं, उसने ये पहले क्लियर कर दिया, ठीक है। सो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, when a partner agrees to share profit only of the firm and would not be liable for its losses, he is known as partners in profit only। मतलब स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पे उसने बोल दिया कि मैं लॉस वगैरह शेयर नहीं करूंगा, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट होगा तो मैं हिस्सा लूंगा, दैट्स इट, ठीक है। Such partners share capital of the firm and may not be, क्या बता दिया, such partners share capital of the firm and may not take active partnership, मतलब यहाँ पर
कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीड ऑफ शेयर आपको क्या लिखना है, कंट्रीब्यूशन। सो सच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, इंस्टीड ऑफ शेयर राइट कंट्रीब्यूट कैपिटल। तो सच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ द फर्म, या टू द फर्म लिख सकते हैं यहाँ पे, एंड मे नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, बट वो एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें लेगा नहीं। हाउएवर सच पार्टनर्स आर लायबल फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म, लेकिन जो भी डेट होता है, जो भी लायबिलिटी आएगी उसके लिए वो लायबल है, बट लॉसेस को शेयर नहीं करेगा, ठीक है, वो लॉस में शेयर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 7, टाइप नंबर 7, सब पार्टनर। सब पार्टनर मतलब पार्टनर का पार्टनर इज अ सब पार्टनर। क्या बोलेंगे, पार्टनर्स पार्टनर। व्हेन अ फर्म एग्रीज टू शेयर देयर ओन प्रॉफिट derived from the firm with a third person is known as sub partner। when a partner agreed है ना। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, से we have 3 partner of a firm। ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसमें 3 पार्टनर है, पार्टनर एस टी पी, ये 3 पार्टनर, ठीक है ना। अब ये 3 पार्टनर ये फॉर्म में काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, मिस्टर पी है, उनको थोड़ी थोड़ी काम करने में दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब उनको आंखों का प्रॉब्लम है, विजुअलाइजेशन का, तो जो उनका जो वर्क है यहाँ पर उसको करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ में ना अपना एक नेक्स्ट पर्सन जो है मिस्टर आर, उसको अपने साथ में रखा, बोला कि एक काम करो तुम ना मेरे बिजनेस में हेल्प किया करो, और तुम मुझे जो भी प्रॉफिट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 90,000 रुपीज का प्रॉफिट आता था तो सबको इक्वल जा रहा था, 30,000, 30,000 और 30,000, किसको जा रहा था, पी को। पी बोल रहा है कि मैं इसमें से 20,000 रखता हूं और बाकी का 10,000 आपको दे दूंगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर मिस्टर आर जो है वो स्पेसिफिकली किसके काम के लिए आए, पी के काम के लिए आए, और इसको प्रॉफिट फर्म दे रहा है या पी दे रहा है, पी अपने में से उसको प्रॉफिट दे रहा है ना। पी को मिल रहा था 30,000 और पी अपने में से उसको 10,000 दे रहा है, और अपने लिए सिर्फ कितना यहाँ पर रख रहा है, 20,000 है ना। 10,000 उसने आर को दे दिया और अपने लिए 20,000 रख लिया। तो ऐसा जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर ये जो आर है, आर को क्या बोला जाएगा, सब पार्टनर। क्या बोला जाएगा, सब पार्टनर। क्यों, क्योंकि वो पी का पार्टनर है, हमारा नहीं है, एस का नहीं है, टी का नहीं है, बट वो पी का पार्टनर है, तो फर्म के लिए उसको कहा जाएगा सब पार्टनर। सो व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर, मतलब कोई एक पार्टनर, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि हमारा जो पार्टनर पी है वो एग्री हो गया कि वो अपना शेयर किसके साथ करेगा, अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो आर के साथ करेगा, ठीक है। ओन्स प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द फर्म विद अ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को देने को तैयार है, तो थर्ड पर्सन को क्या बोलेंगे, सब पार्टनर। अ सब पार्टनर कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन दी ओरिजिनल फर्म। तो सब पार्टनर जो है, जैसे यहाँ पर मिस्टर आर था सब पार्टनर, वो अपने आप को एज अ पार्टनर पूरे फॉर्म में बता सकता नहीं है, क्योंकि वो पार्टनर एक्चुअली सिर्फ किसका है, पी का है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा कि मिस्टर आर बाकी थर्ड पार्टी को, बाहर वालों को किसी को बता नहीं सकते कि वो इस पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर है। क्यों, क्योंकि वो सबके पार्टनर नहीं है, सिर्फ वो पी के पार्टनर है। ओके। पॉइंट नंबर 8, टाइप नंबर 8, पार्टनर विथ लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी स्पेसिफिक है, ये पार्टनर ने पहले से बोल दिया भाई मेरी लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी।
अगर ऐसा कंडीशन आप लोग मानते हैं तो फिर मैं पार्टनरशिप फॉर्म में आऊंगा, तो हमको मानना पड़ेगा अगर हमें जरूरत है तो। दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट इन दी इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप। कैसा पार्टनरशिप? जो लिमिटेड पार्टनरशिप है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आपने देखा होगा, उसकी बात करें। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। जितना कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जितना कैपिटल उन्होंने बिजनेस में लगाया है, वहां तक की लायबिलिटी आएगी। पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। बाय हिम इन द फर्म, he is a special partner and generally does not take active part in the working of the firm। तो ये एक स्पेशल टाइप का पार्टनर है, ये फर्म के वर्किंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करता नहीं है, बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम पार्टिसिपेट करता है। नंबर 9, क्वाजी पार्टनर। विच पार्टनर? बोलिए, क्वाजी पार्टनर। तो क्वाजी पार्टनर का मतलब क्या हो गया? क्वाजी पार्टनर इज अ पार्टनरशिप फर्म who retires from the firm but left his capital with the firm। मतलब वो फर्म तो छोड़ चुका है, लेकिन उसने फर्म में अपना कैपिटल रखा हुआ है, बोला है कि 2-4 साल के बाद जब मैं आऊंगा तब मुझे मेरे पैसे देना, ठीक है। सो क्वाजी पार्टनर डज नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फर्म बट शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन बिजनेस में कैपिटल छोड़ करके गया है, तो उसको प्रॉफिट उस पर मिलता रहता है, ठीक है। सच पार्टनर इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। फर्म के डेट के ऊपर ये पार्टनर क्या है? डिपेंड रहता है। इन द सेंस, अगर फर्म को कोई डेट इंकर हुआ, कोई उधारी हो गई, तो ये पार्टनर भी क्या होगा? लायबल हेल्ड किया जाएगा, इसका भी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में आ जाएगा। मेनी टाइम्स सच पार्टनर्स रिसीव सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो कुछ पार्टनर को तो इस पैसा जो रखे हुए उन्होंने फर्म में, उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। ओके, so here we have completed with all the types of partnership form। सारे टाइप्स यहाँ पर कवर हो गए। So thanks a lot for watching। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज के टॉपिक में हमने देखा टाइप्स ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म के कितने टाइप होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।